हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे देश के बारे में जिसको प्रकृति ने अपना ढेर सारा प्यार दिया है, जहाँ की हरियाली इसको पूरी दुनिया से अलग बनाती है। एक ऐसा देश जो कि फेमस है अपने यहाँ की खूबसूरत महिलाओं के कारण। इसे नदियों और झीलों का देश भी कहा जाता है। अगर आप एक बार इस देश में गए हैं तो आपको वहां से वापस आने का मन नहीं करेगा। ये देश जाना जाता है अपने यहाँ की लाजवाब बियर के कारण। पूरी दुनिया के एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास है अपना आधिकारिक सुगंध। यहाँ के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शराब पीने वाले और पिलाने वाले लोगों में से एक है। इस देश की भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। बास्केटबॉल के दीवाने रहते हैं इस देश में। यहाँ की महिलाओं को सबसे पहले मिला था वोट देने का अधिकार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूरोपियन देश लिथुआनिया के बारे में। तो दोस्तों, आप तैयार हो जाइए शानदार सफर पर चलने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं लिथुआनिया का आधिकारिक नाम जो है वो लिथुआनिया गणराज्य है, जो कि यूरोप की बाल्टिक क्षेत्र में स्थित है। ये देश उत्तर में लातविया, पूर्व में दक्षिण में बेलारूस, दक्षिण में पोलैंड और दक्षिण पश्चिम में रूस के कैलिनिनग्राद ओब्लास्ट के साथ अपनी भूमि साझा करता है। अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात करें तो ये देश 65,300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये देश क्षेत्रफल के हिसाब से पूरी दुनिया में 121वां बड़ा देश है। यहाँ की पॉपुलेशन 2021 के अनुसार 27,95,680 है। पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये देश पूरी दुनिया में 137वां स्थान रखता है। इस देश में आपको कहीं भी भीड़ भाड़ दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो आपको इस देश में 43 आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से मिलेंगे। विनियस इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की करेंसी की बात करें इस देश में करेंसी है यूरो, जो कि भारतीय मुद्रा में देखा जाए तो एक लिथुआनिया यूरो होता है, करीब 24 रुपए के आसपास। बात अगर यहाँ की लिटरेसी रेट की करें तो इस देश की लिटरेसी रेट 100% हुई है। इस देश में अन्य यूरोपियन देशों की तरह लिटरेसी रेट काफी हाई है। आपको पता चलेगा कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन पर काफी खर्चा करती है। इस देश की गवर्नमेंट अपनी कुल GDP का 2.5% एजुकेशन पर खर्च करती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लिथुआनिया के कैपिटल सिटी विनियस में स्थित विनियस यूनिवर्सिटी पूर्वी यूरोप का पहला यूनिवर्सिटी था। महिलाओं के अधिकार की बात तो सब करते हैं, लेकिन इनके अधिकारों के लिए कितने काम होते हैं ये सबको पता है। बहुत सारे देशों में तो अभी भी महिलाओं को चुनाव में वोट डालने का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि लिथुआनिया दुनिया के पहले ऐसे देशों में से था जिसने महिलाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया। लिथुआनियाई महिलाओं को लिथुआनिया के 1918 के संविधान द्वारा वोट देने की अनुमति दी गई थी और 1919 में पहली बार अपने नए दिए गए अधिकार का इस्तेमाल किया। अब हम आपको इस देश की बोली जाने वाली भाषा के बारे में बताते हैं, या कह लीजिए बोली। लिथुआनियाई भाषा लिथुआनिया की आधिकारिक राज्य भाषा है और इसे यूरोपीय संघ की आधिकारिक भाषाओं में से एक माना जाता है। लिथुआनिया में लगभग 2.96 मिलियन देसी लिथुआनियाई बोलने वाले और विदेश में लगभग 0.2 मिलियन हैं। अब हम आपको वर्तमान समय से पीछे लेकर के चलते हैं और इस देश के इतिहास के बारे में बताते हैं। 14वीं शताब्दी में लिथुआनिया यूरोप का सबसे बड़ा देश हुआ करता था। आधुनिक बेलारूस व यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड और रूस के कई हिस्से लिथुआनिया राज्य के भाग थे, लेकिन धीरे धीरे लिथुआनिया के अधिकतर भूभाग पर रूसी साम्राज्य का अधिकार हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में रूस में अक्टूबर समाजवादी क्रांति हुई, जिससे रूसी साम्राज्य टूटा और सोवियत संघ ने जन्म लिया। इस उथल पुथल का लाभ उठाते हुए 16 फरवरी 1918 को लिथुआनियाई राजनीतिक नुमाइंदों ने लिथुआनिया के स्वतंत्रता विधेयक पर हस्ताक्षर किए और लिथुआनिया को एक आजाद राष्ट्र घोषित कर दिया। लेकिन वर्ष 1990 में जब सोवियत संघ कमजोर पड़ा तो 11 मार्च 1990 को लिथुआनिया अपनी अलग स्वतंत्रता घोषित करने वाला पहला सोवियत गणतंत्र बना और वर्तमान में आधुनिक लिथुआनिया यूरोपीय संघ, यूरोपीय परिषद और नाटो का सदस्य है। दोस्तों, लिथुआनिया का एक कमाल का देश है। इस देश में रहने वालों की लाइफस्टाइल बहुत ही कमाल की होती है, कहें कि हाई होती है। इन लोगों का जीवन बहुत ही खुशहाली में गुजरता है और यहाँ के लोग आपको बहुत ही सब होते हुए नजर आएंगे, जो कि अपने काम में मगन रहते हैं। ये लोग अपने स्वास्थ्य पर भी बहुत ध्यान देते हैं। इस देश की औसत आयु 80 वर्ष की होती है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इस देश का HDI स्कोर 0.882 है, जो पूरे वर्ल्ड में इस देश का 34वां स्थान है। आप इस स्कोर से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग कितनी अच्छी लाइफ जीते हैं। लिथुआनिया की झीलों और नदियों का देश भी कहा जाता है। यहाँ की झीलों के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर करीब 3000 से भी ज्यादा झीलें देखने को मिलेंगी। वहीं अगर नदी पर नजर डालें तो लिथुआनिया में कुल 64,000 किलोमीटर की लंबाई वाली नदियों की संख्या 29,000 है। यहाँ की सबसे बड़ी नदी नेमुनास नदी है, जिसकी लंबाई करीब 937 किलोमीटर है। आपको तो पता ही है कि हमारे देश में क्रिकेट के प्रति कितनी दीवानगी है। कुछ ऐसी दीवानगी लिथुआनिया के लोगों को बास्केटबॉल के लिए है। इस देश के बच्चों से लेकर
लेकर बूढ़े तक बास्केटबॉल के लिए जो लगाव आपको देखेंगे वो दुनिया में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ की नेशनल बास्केटबॉल टीम NBA के फेमस टीम में से एक है। इस देश के फ्रैंक लुबिन ने बास्केटबॉल को अपने देश में लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने इस खेल को लिथुआनिया का राष्ट्रीय खेल बना दिया। फ्रैंक लुबिन को लिथुआनियाई बास्केटबॉल का दादा कहा जाता है। आप जब भी इस देश में जाएंगे तो आप वहाँ की सड़कों और पार्कों में लिथुआनियाई बच्चे को टीम बनाकर बास्केटबॉल खेलते हुए देख सकते हैं। इस देश में बास्केटबॉल के अतिरिक्त फुटबॉल, साइकिलिंग, टेनिस भी खेला जाता है। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तरह तरह के बियर पीना पसंद करते हैं। वैसे तो जितने भी ब्रांडेड बियर है वो आपको ओपन मार्केट में मिल जाएगी। जो मार्केट में मिलते हैं वो सब तो ये लोग पीते ही रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हर देश की अपनी ट्रेडिशनल और लोकल बियर भी होती है जो उन्हीं खास देशों में पाई जाती है। ये बियर प्रेमी भी हैं। अगर आप भी बियर प्रेमी हैं तो दोस्तों लिथुआनिया आपके लिए एकदम परफेक्ट जगह है, क्योंकि लिथुआनिया के लोग शराब पीना बहुत पसंद करते हैं। इस वजह से यहाँ पर हर किस्म की शराब तो मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोकल और ट्रेडिशनल बियर भी आपको मिल जाएगी। इस देश की लोकल बियर को उसके अनूठे और असाधारण स्वाद के लिए दुनिया भर में सराहा जाता है। आपको हैरानी होगी कि लिथुआनियाई बियर ने विश्व बियर पुरस्कारों में स्वर्ण, रजत और कांस्य जीता है। इसलिए आप शराब पीने के शौकीन हैं तो आपको एक बार लिथुआनिया जरूर जाना चाहिए। इस देश के लोग अपनी भाषा और संस्कृति के लिए बहुत ज्यादा सचेत और सम्मान रहते हैं। ये लोग अपने भाषा के प्रति बहुत ज्यादा मर्यादित होते हैं। ये लोग कभी भी अपनी भाषा में अमर्यादित शब्द यानी गाली गलौज जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। इसकी वजह है लिथुआनिया की भाषा इस दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस भाषा का संबंध हमारे देश की संस्कृत भाषा से भी है। यहाँ के लोग अपनी भाषा में आपके सामने कुछ भी बोलेंगे और आपको उनकी भाषा का एक शब्द भी बिल्कुल नहीं समझ आएगा। वैसे जिस देश के लोग इतनी प्राचीन भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में पाएंगे तो उस देश के लोगों को अपनी मातृभाषा पर बहुत ही गर्व भी होगा भाई। वर्तमान में हर किसी को तेज इंटरनेट की जरूरत है। ये तेज इंटरनेट अगर सस्ते मिल जाए तो मजे मजे आएंगे, क्योंकि आजकल के जमाने में बिना इंटरनेट के आप एक कदम आगे नहीं चल सकते। इसलिए तेज और सस्ता इंटरनेट आज के समय में हर किसी की जरूरत हो गई है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में सस्ते में इंटरनेट तो मिल जाता है, लेकिन उसकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन इस मामले में लिथुआनिया हमारे देश से बहुत ज्यादा आगे, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट काफी सस्ते मिल जाता है और यहाँ की इंटरनेट स्पीड भी बहुत ज्यादा है। इस देश के किसी भी कोने में आप चले जाइए, वहां पर आपको इंटरनेट कनेक्शन जरूर मिलेगा, क्योंकि इस देश में आपको फ्री इंटरनेट कवरेज मिल जाता है। लिथुआनिया एक कमाल का देश है जिसे प्रकृति ने बहुत ज्यादा खूबसूरती प्रदान की है। जी हाँ, आप यहाँ की खूबसूरती को अगर देखना चाहते हैं तो आप इस देश के गाँव में एक बार विजिट करके आइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका मन वहां से वापस आने का नहीं होगा। यहाँ की हरियाली आपका मन मोह लेगी। इस देश में जंगलों की कोई कमी नहीं है। जब भी आपका मन बोर हो रहा हो तो आप एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाइए। जो सुकून आपको मिलेगा ना वो अमूल्य होगा। अगर आप इस देश को आसमान की ऊंचाई से देखेंगे तो आप इस देश को हरे रंग में पाएंगे, क्योंकि इस देश में जंगल देश के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यानी कि इस देश की कुल क्षेत्रफल 40% भाग में जंगल है। इसलिए आपको यहाँ जो हरियाली देखने को मिलेगी वो शायद दुनिया के किसी भी भाग में नहीं मिलेगी। लिथुआनिया जितने प्राकृतिक रूप से सुंदर है उतना ही सुंदर यहाँ की महिलाएं होती हैं। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं इसी देश में रहती हैं। इस देश की महिलाएं जितनी खूबसूरत होती हैं उनका दिल भी उतना ही अच्छा होता है। यहाँ की महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि इनकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं। अगर आप इनकी आंखों में देखेंगे तो आप इनके सम्मोहन में आ जाएंगे। इस देश की महिलाएं खूबसूरत होने के साथ साथ शिक्षित भी बहुत होती हैं। ये यहाँ पर पुरुषों के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती हैं। ये महिलाएं पूरी तरह से आत्मनिर्भर होती हैं। इस देश के हर एक क्षेत्र में आपको महिलाओं की भागीदारी देखने को मिल जाएगी। खाने के मामले में भी लिथुआनिया काफी मजेदार देश है, क्योंकि इस देश में आपको यूरोप के खाने की फेमस चीजें तो मिलेंगी। साथ ही साथ यहाँ आपको ऐसे अनोखे खाने मिलेंगे कि भाई लिथुआनिया को छोड़कर आपको किसी और देश जाने का मन ही नहीं करेगा। वैसे तो हर एक देश में एक अलग अपना पसंदीदा डिश होती है। वैसे लिथुआनिया में एक बहुत ही फेमस डिश है जिसका नाम है सपेलिनाइया। ये खाना इस देश की नेशनल खाना भी है। वैसे तो ये खाना कोई खास नहीं है, बल्कि व्हीट रूट से बना एक सूप है, लेकिन लिथुआनिया के लोग इसे खाते हैं बड़े चाव से। आगे आप इस देश के किसी भी व्यक्ति को सपेलियाई खाने की दावत देंगे तो वो आपको काफी सम्मान से देखेगा। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि लिथुआनिया पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास अपना एक आधिकारिक खुशबू है। इस खुशबू को जेनियस रुटकोशिक्स कहते हैं और 2 अन्य लिथुआनियाई उद्योगपतियों ने राष्ट्रीय ब्रांड बनाने के लिए इस खुशबू को विकसित किया था। आपको बताते चलें कि यह खुशबू जंगली फ्लावर, रास्पबेरी, अदरक, चंदन और कस्तूरी सुगंध से बनी है। इसको बनाने वालों का इसे बनाने के पीछे ये तर्क था कि जैसे स्विट्जरलैंड के पास चॉकलेट और घड़ी और इंग्लैंड के पास मछली और चिप्स है, ठीक उसी प्रकार लिथुआनिया के पास भी कोई प्रसिद्ध पहचान होनी चाहिए। इस देश की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको यहाँ पर हर घर में राई की बनी हुई रोटी मिल जाएगी। यहाँ के लोग हर भोजन में इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सुबह की ब्रेकफास्ट हो या फिर लंच या फिर डिनर। यहाँ के लोग तीनों टाइम भोजन में राई की रोटी खाना पसंद करते हैं। अगर आप इस देश में रह रहे हो तो आप भी इसका महत्व समझ जाएंगे। चाहे आप किसी लड़के के साथ डेट कर रहे हो, काम के दौरान
हल्का लंच कर रहा हूँ या फिर अपने परिवार के साथ आराम से डिनर कर रहा हूँ, राई की रोटी हमेशा आपके साथ होगी। आप तो जानते हैं कि यहाँ के लोग शराब पीना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन शायद ये बात आपको पता नहीं होगी कि पूरी दुनिया में सबसे पहले मक्का या मकई से वोडका कहाँ बनाया गया था। अगर नहीं पता तो बताते चलें कि आपको इसके बारे में बता ही दे रहा हूँ। मकई से वोडका सबसे पहले लिथुआनिया देश में ही बनी थी। शराब और बियर के साथ साथ यहाँ के लोग वोडका भी काफी पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों को जब भी मौका मिलता है ये लोग पार्टी शुरू कर देते हैं और शुरू होता है इनके पीने पिलाने का सिलसिला। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड हमें कमेंट करके बताएं और हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारे एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। देखने के लिए शुक्रिया।